तो आखिरकार 13 जुलाई को हरदा में करणी सेना परिवार के लोगों पर पुलिसिया बर्बरता हुई, ये बात 14 दिन बाद सरकार ने मान ली और कुछ एक्शन लिया है। जानकारी खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट करके दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 टीआई लाइन अटैच कर दिए हैं, एडिशनल एसपी को हटा दिया है, एसडीएम एसडीओपी को हटा दिया, जो भी किया है वो आपको जो कार्रवाई की है वो आपको बताऊंगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से जो पूरा राजपूत समाज, क्षत्रिय राजपूत समाज जिस तरीके से उद्वेलित था, क्या इस कार्रवाई से राजपूत समाज संतुष्ट होगा? जिस तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने सारे विधायकों ने, सांसदों ने, प्रतिनिधियों ने इस मसले पर कार्रवाई के लिए लेटर लिखा था, उस पर कदम उठाने में 14 दिन लग गए, लेकिन जो कदम उठाया क्या वो पर्याप्त है? इस पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। अंत तक देखिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। दरअसल 13 जुलाई को हरदा में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरों ने सबको दहला कर रख दिया था। जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्था संभालने के नाम पर, और इसके बाद तमाम जन प्रतिनिधियों में भी इस मसले को लेकर गुस्सा दिखा। समस्त राजपूत समाज ने जगह जगह प्रदर्शन किया, इस मसले के ऊपर ज्ञापन सौंपे, और ये बात कही जा रही थी कि पुलिस ने जो छात्रावास में घुसकर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, जिस तरीके से मारा, लोगों को वहां पर जो शामिल नहीं थे उनके साथ भी बर्बरता की गई। इस मसले के ऊपर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। उनका ट्वीट आपके सामने है, आपको बता देता हूं। ट्वीट में उन्हें मोहन यादव लिखते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव, कि हरदा जिले में 13 जुलाई को राजपूत छात्रावास में घटित प्रकरण की जांच के उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से हरदा जिले से हटा दिया गया, जिसे हम ट्रांसफर कहते हैं। हटा देना है ट्रांसफर। थाना प्रभारी कोतवाली एवं थाना प्रभारी ट्रैफिक यातायात को नर्मदापुरम आईजी कार्यालय में अटैच किया गया है। समाज के छात्रावास में अनुचित बल प्रयोग एवं स्थिति को संवेदनशील रूप से निराकरण करने में की गई लापरवाही को लेकर यह एक्शन किया गया है। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एक्शन लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि जो स्थिति, एक तो राजपूत छात्रावास में जो कार्रवाई की गई उसको लेकर, और इसके अलावा जो एक्शन लिया गया वो इसलिए लिया गया कि जो सिचुएशन थी उसे ठीक से टैकल नहीं किया गया। इसमें आप ये जरा समझिए, 3 ट्रांसफर हैं और 2 लाइन अटैच हैं इस पूरे मसले के ऊपर। अब इसमें जो ट्रांसफर है, हटा दिया, जिले से हटा दिया, उसमें एसडीओपी अर्चना शर्मा है, एएसपी आरडी प्रजापति, इसके अलावा 2 टीआई हैं, एक ट्रैफिक टीआई है, एक संदीप सुनेश टीआई ट्रैफिक थाना के, और प्रहलाद सिंह मरस्कोले टीआई सिटी कोतवाली। इन्हें आईजी ऑफिस में लाइन अटैच किया गया है। इस पूरे मसले के ऊपर अभी करणी सेना परिवार की प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे वो संतुष्ट होंगे, क्योंकि जो मांग थी वो एसपी को हटाने की थी, और दूसरा दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात थी। कार्रवाई में एक निष्पक्ष जांच की मांग थी, कि एक न्यायिक जांच, इसकी मांग, इस मसले पर एक जांच सेटअप की जाए और कार्रवाई जो है वो इस तरह से पुख्ता हो, क्योंकि कई जहन में सवाल है कई लोगों के कि क्या केवल कोई सिटी कोतवाली के टीआई या ट्रैफिक के टीआई ने ये फैसला लिया था कि लाठीचार्ज किया जाए और इस तरीके से किया जाए? क्या ये उनका विशेष उनका लिया गया फैसला था या फिर आला अधिकारियों का? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मसले के ऊपर छोटे मोटे अधिकारियों को इधर से उधर करके दो कॉल लाइन अटैच करके इस पूरे मसले पर किया जा रहा है? एक बात यह भी उठ रही है कि जो टाइमिंग है मुख्यमंत्री मोहन यादव के ट्वीट की, वो टाइमिंग है वो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है कल, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कल, यानी 28 जुलाई से। तो ऐसे में विपक्ष जो है हरदा कांड को लेकर काफ़ी हमलावर होता, और खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, कई सांसदों ने, कई विधायकों ने इस मसले पर मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया था। लिहाजा सरकार पर दबाव था, इसलिए ये एक्शन लेनी पड़ी। बहरहाल इस एक्शन ने इतना तो साबित कर दिया कि हरदा में पुलिस ने जो कुछ किया वो गलत किया। अब जो गलत किया है उसका आकलन किस तरीके से किया जाना चाहिए, और अगर किसी ने फैसला लिया है तो उसकी भूमिका कितनी थी? क्या केवल महज एक एएसपी, 2 टीआई और कुछ का ट्रांसफर कर देना ही इस मसले के ऊपर एक सबक होगा मोहन सरकार की तरफ से, ताकि भविष्य में ऐसी सिचुएशन को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ टैकल किया जाए?
बहरहाल इस पूरे मसले पर अब राजपूत समाज की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये जरूर देखने की बात होगी।